हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश ECC एजुकेटर भर्ती, स्पेशल एजुकेटर भर्ती, आंगनबाड़ी भर्ती व जिला समन्वयक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी प्रतीक्षारत साथियों तक वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो आइए बात कर लेते हैं सर्वप्रथम 10,684 प्लस 8800 पदों की ECC एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आज किन जिलों से आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं या किन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है, साथ ही किन जिलों में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, साथ ही जिलेवार आवेदन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व रिजल्ट विशेष को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है, ये डिटेल जानकारी आप तक शेयर करेंगे। बात कर ली जाए तो आज किसी नए ज़िले से विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है और उम्मीद है कि ये जो आपका नेक्स्ट वीक है, कई जिलों के आवेदन फॉर्म को लेकर के जो विज्ञप्तियों का इंतजार है वो समाप्त होगा। वो चाहे आपके 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया की बात करें या आपकी 8800 पदों की। यहाँ पर अगर आप जो विज्ञप्ति देख रहे हैं वो विज्ञप्ति है मऊ डिस्ट्रिक्ट की अपर प्राइमरी भर्ती की। और अगर बात कर ले जाए तो यहाँ पर पहले आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई, फिर से यहाँ पर डेट बढ़ी है। अब यहाँ पर 16/10/2025 तक आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। जिन भाई बहनों ने पहले आवेदन किया उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले आवेदन किया है तो आप आवेदन ना करें। अगर आपने आवेदन नहीं किया है और आपके पास शैक्षिक योग्यता है यानी BSc होम साइंस है तो आप जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। इसके अलावा अगले ज़िले के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो यहाँ पर कासगंज डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे अपर प्राइमरी की भर्ती है, डेट बढ़ी है 11/10/2025 तक आवेदन हो सकेगा और आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ECC एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन करने की लास्ट डेट 11/10/2025 है और अब तक 1960 आवेदन जो है भर्ती के बिहाफ पर प्राप्त हो चुके हैं और अपर प्राइमरी की जो ट्रेड है उसके बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट 11/10/2025 ही है। अगले विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, ECC एजुकेटर की जो भर्ती प्रक्रिया बलिया डिस्ट्रिक्ट की गतिमान है। यहाँ पर आवेदन की अगर हम बात कर लें लास्ट डेट 8/10/2025 है और अब तक जो है 8,200 प्लस आवेदन यहाँ पर हो चुके हैं। यानी स्पष्ट है कि एक रिकॉर्ड आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। तो ये वो ज़िले हो गए जहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। 2 जिलों में ECC एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, जैसा कि निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है। जल्द ही आप सभी को इंगित करा दें, जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया हाल ही में पूर्ण हुई है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के शेड्यूल जारी होगा और प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी। अब बात कर ली जाए किन जिलों में जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आइए बात करते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से बड़ी खबर आ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी ECC एजुकेटर के चयन की प्रक्रिया पूरी, सूची जारी। 106 अभ्यर्थियों का हुआ चयन, जल्द आवंटित होंगे विद्यालय। पिछले 2 महीने से चल रही ECCE यानी प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा एजुकेटर की प्रक्रिया आखिरकार पूरी कर ली गई। शनिवार को VSA कार्यालय पर चयनितों की सूची चस्पा कर दी गई। जिले में प्रथम चरण के लिए 106 एजुकेटरों का चयन हुआ है। जल्द ही इन्हें विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। प्री प्राइमरी शिक्षा के तहत जिले में प्राथमिक स्कूलों से कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका स्थापित की गई है। बाल वाटिका पर आने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के लिए ECCE एजुकेटर का चयन किया गया है। पिछले 2 महीने से जिले में चयन प्रक्रिया चल रही है। BSA ने बताया कि जिले में ECC एजुकेटर पद के लिए 440 लोगों ने आवेदन किए थे। इनमें से शैक्षिक अभिलेखों की जाँच करने के लिए 224 अभ्यर्थी ही पहुँचे। अभिलेख जाँच में 143 पात्र पाए गए। वरीयता के आधार पर शनिवार की दोपहर VSA ने चयनित 106 अभ्यर्थियों की सूची अपने कार्यालय पर चस्पा कर दी। BSA ने बताया कि जल्द ही संबंधितों को विद्यालय आवंटन का कार्य किया जाएगा। यानी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो है जल्द जो है प्रारंभ हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जो भी साथी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन किए हैं उनके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है और आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो उन साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें जिससे उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।
तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि आवेदन फॉर्म को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है, साथ ही विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। अब बात कर ली जाए जिन जिलों में आवेदन को लेकर के अभी विज्ञप्तियाँ नहीं आई हैं, तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही हमने आपको इंगित कराया कि इस वीक में कई जिलों के विज्ञापन को लेकर के निष्कर्ष आप सभी को देखने को मिलेगा। साथ ही जिन जिलों में हाल ही आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आप सभी के समक्ष आएगी, और जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के इंतजार है जल्द शेड्यूल आएगा और प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है वहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। अब बात कर ली जाए अन्य भर्ती विशेष के परिप्रेक्ष्य में, तो 5352 पदों की स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। विशेष शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू। परिषदीय व माध्यमिक विद्यालयों में दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों के चयन व पहले से पढ़ा रहे मानदेय शिक्षकों को नियमित करने की कवायद शुरू हो गई है। 8 अक्टूबर को इसके लिए शासन की ओर से गठित कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। शुक्रवार को शासन में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में इसकी समीक्षा की गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट में 14 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई से पहले इस मामले में ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी जा सके। इसमें नियमानुसार टीटी पास मानदेय विशेष शिक्षकों को नियमित करने के बारे में आवश्यक प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 8 अक्टूबर को दिव्यांगजन आयुक्त, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, RCI के एक सदस्य व बेसिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें नियमितीकरण को लेकर के प्रक्रिया तय की जाएगी। महत्वपूर्ण खबर है कि 47 जिलों में 3 साल से नहीं भरे जिला संवेदकों के पद, 70 जिलों में 4 साल से नहीं भरे आउटसोर्सिंग के पद निष्कर्ष इंगित कराया गया है। आप यहां पर देखेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद की व्यवस्थाओं को अधिकारियों की लापरवाही ही पलीदा लगा रही। राज्य के 47 जिलों में जिला संवेदक, जिला परियोजना कार्यालय कार्मिकों व ब्लॉक परियोजना में रिक्त पदों पर 3 साल में भी चयन नहीं हो पाया। इसके लिए संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कई बार पत्र भेजे गए परंतु प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अब संबंधित BSA को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिलों के यहाँ पर नाम मेंशन किए गए हैं और स्पष्ट किया गया है कि परियोजना कार्यालय स्तर पर संविधानुसार सेवा प्रदाता के माध्यम से जिला समन्वयक जो है प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा, जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता और विभिन्न जो ये पद रिक्त पद हैं उनके चयन करने के जो है निर्देश जारी किए गए हैं। अगली खबर, आंगनबाड़ी में 69,000 भर्तियां होंगी। इस परिप्रेक्ष्य में बड़ी खबर आ चुकी है। कार्यकर्ती के 7,952 और आंगनबाड़ी सहायिका के 61,254 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। इसके लिए ये योग्यता की बात कर लें, स्पेशली बहनों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इंटर पास जो बहनें हैं वो पात्र होंगी और यहाँ पर जो है 50% जो कार्यकर्ती के पद हैं उन पर जो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कहीं ना कहीं चयनित किया जाना है, जिसके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया गया अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही बहुत सारा निष्कर्ष जो स्पष्ट हो रहा है भर्ती विशेष को लेकर के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भर्ती को लेकर के वरीयताएं क्या हैं, सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भर्ती है जो आंगनबाड़ी से ही रिलेटेड है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया है जो उत्तर प्रदेश जल निगम में है और ये कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। यहाँ पर जो है आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट 11/10/2025 है। योग्यता में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट। साथ ही यहाँ पर देखेंगे ऑल स्ट्रीम, ऑल डिग्री, ऑल सब्जेक्ट। कंप्यूटर के लिए यहाँ पर देखेंगे CCC की है बात की गई और साथ ही टाइपिंग के लिए 25 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी व 30 शब्द प्रति मिनट जो है स्पष्ट तौर पर अंग्रेजी के लिए और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के लिए टाइपिंग को लेकर जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष दिया गया है। अगर वेतनमान की बात कर लें तो 22,000 रुपये है और साथ ही यहाँ पर अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है। जिले हैं सिद्धार्थनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, अलीगढ़, कानपुर देहात, फतेहपुर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, देवरिया, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी। तो इन जिलों में यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर भर्ती होगी। विज्ञप्ति जारी है। जल्द से जल्द अगर आपके पास योग्यता है तो आप अपना आवेदन सुनिश्चित करें। पदों की संख्या 28 है। ये थी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपकी विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड व ECC एजुकेटर से रिलेटेड। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।